मीन वैल्यू थ्योरम पे खास चर्चा। उन्होंने एक बार बैठे हुए थे, अचानक उनके दिमाग में एक बात आया। क्या बात आया कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक एफएक्स ले लूं, कोई एक फंक्शन ले लिया, मैं सुनना बढ़िया से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोई फंक्शन ले लूं बढ़िया से, ठीक है, जो कंटिन्यूअस हो और जो डिफरेंशिएबल हो। कहानी सुनना। रोल्स थ्योरम, रोल नाम का एक अजीब इंसान था, एग रोल या चिकन रोल ऐसा कोई बात नहीं है। रोल्स थ्योरम, ये रोल नाम का एक बंदा था, उसके दिमाग में एक बात आया। क्या आया? कोई इंटरवल के बीच में 1,5 कुछ भी फंक्शन उठा सकता हूं, है ना। अरे फिलहाल आप ऐसा ना पॉलिनोमियल फंक्शन मान के चलो। क्या मान के चलो? पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई भी एक एक्स स्क्वायर में, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ऐसे कोई पैराबोला तो है ही, खैर कोई खास बात नहीं है। तो आप मान के चलो ऐसा कोई फंक्शन 1 से लेकर, अरे ब्रैकेट नोटिस करना, 1 से 5 मतलब ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे ना। तो x इक्वल्स टू 1 ये रहा, क्या x इक्वल टू 1 ये रहा, और ये रहा x इक्वल टू 5, है ना। तो उनके दिमाग में बात आया, ऐसे यहां पे तो पैराबोला है, पर आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो। तो कोई भी एक फंक्शन ऐसे 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 कोई भी ग्राफ हो सकता है। उनके दिमाग में एक बात आया, इस पूरे फंक्शन में ऐसे कितने सारे पॉइंट्स है, क्या है, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स है जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक यहां, 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 है ना। अरे है कि नहीं है? तो ऐसा उनको मन था, अचानक से मेरे को जानने का मन है कि ऐसे कितने जगह पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को तो 7 मिला, है ना। यही है रोल्स थ्योरम। अब वो बैठ बैठ के सोचे कि अरे भाई, हम जो जो मर्जी है, जो फंक्शन में काम कर सकते हैं क्या? कोई भी फंक्शन में काम कर सकते हैं क्या? अरे नहीं, कोई भी फंक्शन में काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान ले मैंने जो इंटरवल उठाया उसके बीच में अगर कोई फंक्शन टूटा हुआ रहा, लाइक फॉर एग्जांपल 10x, अरे 10x तो टूटा होता ना, साला सबसे फूटा हुआ, सबसे सामने पॉपुलर टूटा हुआ फंक्शन वही है, वही दिमाग में आता है पहले, 10x। अभी अगर सोचो कि मैं बोला कि y इक्वल टू 10x, अरे पर 10x कहां से कहां तक? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि π/4 से लेकर 3π/4 के बीच, है ना, हालांकि 10x में आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं मान के चलो कि है, ऐसा कोई फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे अनडिफाइंड हो जाता है, फिर यहां पे देता है और चला जाता है। तो फिर ये यहां पे मुझे एक मिला पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस। बट ये फंक्शन का यहां हम डिटरमाइन कर पाए क्या? नहीं। तो मतलब हम बोल सकते हैं क्या यहां से यहां के बीच में कितने सारे ऐसे टेंजेंट्स हैं? नहीं बोल सकते। अरे क्योंकि इस जगह का डेफिनेशन नहीं है ना मेरे पास, इस जगह का डेफिनेशन मेरे पास नहीं है। अब सोच, अगर मैं कोई मॉडेक्स उठा लेता, ऐसे ऐसे अगर कोई ग्राफ होता, सुनना बढ़िया से, यहां 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 यहां, ऐसे, या फिर ऐसे, तो यहां पे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलते ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स, लेकिन इन जगहों पे तो नहीं मिल पाता। शार्प एजेस के चलते भी तो अपने को नहीं मिल पाएगा। या फिर बहुत सिंपल एक और ग्राफ में बात करें तो मैं तो कहता हूं आप साइन स्क्वायर एक्स उठा लो, साइन स्क्वायर एक्स उठा लो ना, साइन स्क्वायर एक्स तो तुम्हें मालूम है ना ऐसे ऐसे जाता है। तो सोचो ना, यहां से लेके यहां के बीच में हम लोग बातचीत नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिफाइंड नहीं है, ये तो शार्प एज है। शार्प एज के पे क्या डिफरेंशिएबल होता है? शार्प एज पे क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? नो। शार्प एज पे क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है? यस।
इस जगह पे क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है? नो। इस जगह पे क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है? अबे कंटिन्यूअस नहीं है तो काहे का डिफरेंशिएबल? बोलो समझ में आया? तो फिर रोल्स ने दिमाग लगाया, अपन कोई भी हैंडीकैप फंक्शन उठा, कोई भी हैंडीकैप फंक्शन नहीं उठा सकते, मतलब हमको भद्रो फंक्शन चाहिए। तो क्या क्या फंक्शन चाहिए अपने को? अपने को सर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एकदम इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। 10x उठाओ चाहे कुछ भी उठाओ, लेकिन अगर 10x उठा भी लो तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में ही बात करो, या फिर सॉरी मतलब पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 5 पाई बाई 6 पाई बाई 3 के बीच में बात करो। ऐसा जगह पे बात करो जहां पे कंटिन्यूअस है, ऐसा जगह पे बात करो जहां पे डिफरेंशिएबल है। बोलो क्लियर? सो दीस वर द लिमिटेशंस कि हम fx कैसा ले। तो हमको fx कैसा लेना चाहिए? एक तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा बात f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए। ये क्या है? f ऑफ a इक्वल f ऑफ b। अरे सर मतलब जहां से शुरू हो रहा है ना f ऑफ a, ये जो y एक्सिस का जो वैल्यू होता है, अगर मैंने इस पॉइंट को x इक्वल टू a माना, इसको x इक्वल टू b माना, तो ये लेंथ तो f ऑफ a होगा ना। अरे ये लेंथ तो f ऑफ b होगा ना। तो उनका कहना था भैया जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पे खत्म करो, उसका नीचे या ऊपर नहीं। बात समझ में आया क्या? ये 3 क्राइटेरिया। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दे भाई लोग। तो रोल्स ने बोला, मिस्टर रोल, सो मिस्टर रोल ने बोला कि भाई साहब अगर कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन ब्रैकेट ध्यान देना, तो रोल ने बोला भैया एफएक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिस इंटरवल में आप बात कर रहे हो वहां पे ए और बी इंक्लूडेड है। और बोला उसने भैया एफएक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, ऐसा भी उसने बोला भैया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। उन्होंने बोला कि अगर ऐसे तीनों कंडीशन तुम मान लेते हो या तुम्हारा फंक्शन मान लेता है, तो वो फंक्शन रोल्स थ्योरम का चेकिंग के लिए योग्य है। अरे मैंने सही हिंदी बोला ना? वो फंक्शन उस रोल्स थ्योरम को परफॉर्म करने योग्य है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इन सब चेकिंग के बाद हम लोग बोलेंगे एफएक्स इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड से बोलेंगे मतलब वो सेटिस्फाई करता है क्राइटेरिया को, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि अरे भाई अब तो तुम्हारा फंक्शन अप्रूव हुआ है, अब उस फंक्शन में तो खोजना बाकी है कि कौन कौन से जगहों पे तुम्हारा टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अरे तुम लोग ध्यान से सोचो, अबे एक फंक्शन पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा मतलब क्या? dy by dx इक्वल टू 0। अरे मतलब सिंपली उस फंक्शन का डेरिवेटिव मान दो इक्वल टू 0 करो, dy by dx इक्वल टू 0 मतलब क्या? स्लोप 0। और स्लोप जहां जहां 0 है वहां आप खोज लो तो पता चलेगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। अरे उतना भी हार्ड नहीं है भाई, आइटम चैप्टर है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक बार आपका एफएक्स सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आप उसको सेकंड स्टेज में वेरीफाई करने के लिए भेज दो। क्या करो? एफ डैश टेक्स निकालो और उसको लिखो इक्वल टू 0। अब तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, एक डेमो देता हूं, लाइव डेमो। तुम्हें पता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तुम्हें पता है ये पैराबोला है? अरे है कि नहीं है? और अगर इस फंक्शन को सॉल्व करूं तो मुझे पता चलेगा -3 और -2 जो पॉइंट्स होते हैं। तो मान ले मैंने ऐसे बोला कि ये -2 और ये -3, ये -3 ये -2। अब सोच, मैंने बोला कि f डैश x निकाल। देख 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 देख, f डैश x निकाल तो क्या लिखा? 2x + 5। अब अगर मैं तुमको बोलूं अच्छा ये पैराबोला को बना भी सकते हैं ना, अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर के सामने कोएफिशिएंट प्लस है, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड, मतलब पैराबोला ऐसे बन जाएगा क्या? कोई डाउट है क्या तुम लोगों को इस पैराबोला में? अब सोच, मैंने बोला कि इसमें डेरिवेटिव मान, तो f डैश x = 2x + 5। अब मैं तुमको बोला कि f डैश x = 0, इसका मतलब तुम्हें क्या? 2x + 5 = 0। इसका मतलब तुम्हें x का वैल्यू -5/2, इसका मतलब क्या? 2.5 होता है। अरे 2.5 होता है ना। और तुम ध्यान से देखो,
अरे भाई साहब तुम ध्यान से देखो, तो 2.5 लगभग लगभग यही आया होगा, x इक्वल टू -5/2। इसी जगह पे तो टेंजेंट पैरेलल होगा ना। देख देख अपने को कोऑर्डिनेट मिल गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? इतना भी कुछ खास नहीं है। अच्छा, तो इससे मेरे को ये पता चला कि भाई साहब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मारते हैं तो मेरे को एक्स के वैल्यूज होंगे ना, एक्स बिलोंग्स टू कुछ वैल्यूज मिलेंगे मेरे को। एक्स इक्वल्स टू, मान ले एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यूज मिलेंगे, है ना। एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यूज मिलेंगे, और वो जो कुछ वैल्यूज है वो अगर इस इंटरवल के बीच में लाई कर गया तो उन उन जगह पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो मान ले एक्स का वैल्यू तुम्हें मिला कुछ भी, मान ले एक्स का वैल्यू कुछ मिला ऐसे, फिर तुमको दिखाना होगा देयरफॉर एक्स इक्वल टू ये जो कुछ है इट लाइज बिटवीन ए कॉमा बी। फिर लिखेगा तो यहां पे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो? रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम खत्म। आइए आइए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझिए। अरे रोल्स थ्योरम समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, चलो ठीक है, रोल्स थ्योरम खत्म। ओके, अब एक दूसरा बंदा आया, ठीक है, जिसका नाम था लैग्रेंजेस। क्या नाम था? कई लोग तो नाम ही नहीं बोल रहे। एक दूसरा बंदा है, उसका नाम था लैग्रेंजेस। एक दूसरा बंदा आया जिसका नाम था लैग्रेंजेस। अब इस लैग्रेंजेस ये क्यों आया पता है? ये तो इसलिए आया, फालतू कहानी सुनो 2 मिनट। ये इसलिए आया क्योंकि रोल आया। अभी रोल आके खुजाना चालू किया कि अरे इंटरवल पे ऐसे कौन से जगह है जहां पे मुझे dy बाई डी एक्स 0 मिल जाए, जहां पे मैं टेंजेंट आनू तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए। अभी लैग्रेंजेस को आया गुस्सा, वो बोला भाई साहब साले तुम लोग को क्या मजा है बे, मतलब तुम खाली dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ही क्यों लोगे? अगर मान ले उसको रोल्स को जरूरत था कि मुझे ऐसा स्लोप खोजना है, ऐसे जगह खोजना है जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अब लैग्रेंजेस का बात ये था, अबे हो ही सकता है मेरे को ऐसा जगह का जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसा जगह का जरूरत है जहां पे टेंजेंट 30 डिग्री बनाता हूं, मेरे को ऐसा जगह का जरूरत है जहां पे टेंजेंट 60 डिग्री बनाता हूं, कुछ भी स्लोप बनाता हूं। तुमको क्या है बे? ऐसा लैग्रेंजेस का कहना था। तो क्या करे? तो लैग्रेंजेस का कहना था कि तुम्हें समझ में आया उसका क्या कहना था? उसमें उसका कहना था dy बाई डी इक्वल टू 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं होना चाहिए ना, मेरे को कुछ भी स्लोप का चाहिए होता है, और मैं जानना चाहता हूं वो इक्वेशन में, वो एफएक्स में ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पे टेंजेंट टानो तो 30 डिग्री होता है, हो ही सकता मेरे को जानना है। तो फिर लैग्रेंजेस ने क्या किया, आओ देखो। लैग्रेंजेस ने क्या किया, उसने बोला कि मान लो ये x इक्वल टू ए है, की मान लो ये x इक्वल टू बी। अरे समझ में तो आया ना, ये x इक्वल टू बी है, चलो ठीक। तो उसने बोला कि मैं यहां से कर्व चालू करता हूं ऐसे। अच्छा बहुत ही बेकार और वाहियात कर्व बना दिया मैंने, तो एक सिंपल कर्व लेता हूं ऐसे ऐसे ऐसे। अब उसने बोला कि मान लो कि मेरे को इस जगह पे मेरे को एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। एक्चुअली वो टेंजेंट उसने अपने मर्जी से नहीं ड्रॉ किया, उसका कहना था, एक्चुअली रोल्स का भी यही कहना था
मैं एक छोटा सा चीज तुम लोग को बताना भूल गया कि हम लोग वो जो रोल का जो थर्ड पॉइंट है ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो रोल में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, उस पॉइंट का क्या जरूरत है? तुम्हें तो कंटिन्यूअस समझ में आता है कि हाँ भाई वो पॉइंट क्यों चाहिए, डिफरेंशिएबल समझ में आता है, हाँ ये भी पॉइंट क्यों चाहिए, अरे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी क्यों चाहिए? एक्चुअली उसमें थोड़ा सा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इधर देखो, रोल्स का कहना था कि x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, है ना? रोल का कहना था कि हम लोग जो बचपन में पढ़े, अरे एक बात बताना, हम लोग बचपन में स्लोप कैसे पढ़े थे? तुम लोग को याद है कि बचपन में स्लोप कैसे पढ़े थे? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना? उसका कहना था कि एक कर्व ऐसे ले लो, ठीक है, जिसका तुम्हें, अच्छा ये कोऑर्डिनेट को तुम लोग में से कितने लोग इस बात से सहमत हो, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख सकते हैं a कॉमा एफ ऑफ ए, है ना? और इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं b कॉमा एफ ऑफ बी। बोलो क्लियर, है ना? अब उसका कहना है कि इन दोनों पॉइंट से मैं स्लोप निकालता हूं, है ना? इन दोनों पॉइंट से मैं स्लोप निकाल लेता हूं। तो कैसे निकालूंगा स्लोप? निकालूंगा कैसे? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, यही निकलेगा ना? अच्छा, और एक बात, जो कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ये पॉइंट है, तो मैं बोल ही सकता हूं कि स्लोप भी जीरो आएगा। तो फिर रोल्स का कहना था कि यहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो कि सेम है, तो इन दोनों लाइन को, ओ शिट, इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया तो मेरे को एक ऐसा लाइन मिला जिस लाइन का स्लोप जीरो है। तो ऐसा ही और कौन कौन सी जगह है जहां पे स्लोप जीरो होगा? एक ये, एक ये। अब आया समझ में कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो क्यों हुआ? रोल बेसिकली चाहता था कि अगर दो दो सेम पॉइंट ले लो जिनका y एक्सिस सेम है, उन डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन आएगा जिसका स्लोप जीरो आएगा। तो वैसा ही पैरेलल लाइन इस पूरे कर्व में कहां कहां है जहां पे स्लोप जीरो आएगा। तो कैसे करना था? dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर है ये वाला पार्ट? अब सोच लैग्रेंजेस ने क्या बोला। लैग्रेंजेस ने बोला, एक मिनट, अरे हाँ क्या बोला था, हाँ, तो फिर लैग्रेंजेस ने बोला कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हमेशा होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं हुआ तो हम लोग का स्लोप क्या आएगा? ये अपना कोऑर्डिनेट वापस a कॉमा एफ ऑफ ए, ये अपना कोऑर्डिनेट वापस b कॉमा एफ ऑफ बी, है ना? तो स्लोप क्या आएगा बोलो? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, है ना? तो इस लाइन को ज्वाइन करेंगे प्रति, तो कुछ तो स्लोप आएगा। अब लैग्रेंजेस बोला कि वो पॉइंट्स खोजिए जहां पे इस कर्व में ऐसे ही पैरेलल लाइन है। तो मतलब लगभग यहां हो सकता है एक पॉइंट, यहां हो सकता है एक पॉइंट, और यहां हो सकता है एक पॉइंट, है ना? बोलो समझ में आया क्या? ओके, लेकिन एक बात तो क्लैरिटी है ना भैया, रोल्स हो या लैग्रेंजेस, क्राइटेरिया क्या होगा? क्या फंक्शन को कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएबल तो होना ही पड़ेगा। लेकिन लैग्रेंजेस में बोलो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा क्या? नहीं, वो नहीं होगा सर, मतलब वो खाली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही होगा, है ना? अरे रोल्स वाला मैटर पूरा क्लियर है। रोल क्या चाहता था? रोल चाहता था कि हम लोग कोई भी दो एंड कोऑर्डिनेट्स उठा लो कर्व का, उसके बीच का एक स्लोप निकालो, जो स्लोप हम लोग एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को सेम लिए हैं तो जीरो आया है। बोलो ऐसा ही जीरो इस कर्व पे और कहां कहां मिलेगा? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कहा गया, और जो x की वैल्यूज मिले वो इसी इंटरवल में लाई किए, और हम लोग बोल दिए कि x बिलोंग्स टू दैट कॉमा दैट पॉइंट्स लाई ऑन दिस इंटरवल, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब सोचो, लैग्रेंजेस तो ये बात उठा दिया, लैग्रेंजेस साहब ने बोला कि दो एंड पॉइंट्स तो लो तुम, लेकिन वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं है तो जो स्लोप है तो उसका कोई वैल्यू आएगा। तो पहले उनका करेक्शन क्या किया गया? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी, ब्रैकेट देखना, एफ एक्स
इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी, ब्रैकेट देखना और तो कोई नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन मैच का है देयरफॉर हम लोग बोलेंगे Lagrange's mean value theorem LMVT is satisfied, yes or no। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे f डैश x, और ये जो f डैश x होगा ये f डैश x किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के या फिर f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a। अरे भाई इसके बराबर होना चाहिए ना वो f डैश x तो। और इसको सॉल्व करेंगे, कुछ x का वैल्यू आएगा क्या, x इक्वल टू कुछ वैल्यू, बोलो क्लियर है क्या, और वो x इक्वल टू कुछ वैल्यूज, नाउ दैट कुछ वैल्यूज मस्ट बिलोंग्स टू इंटरवल a कॉमा b, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे LMVT इज वेरीफाइड। बोलो क्लियर है क्या, यस और नो, LMVT वेरीफाई हो गया। मतलब रोल भैया बोलता था भाई दो तो इक्विवेलेंट पॉइंट्स ले लो, f ऑफ a और f ऑफ b सेम होना चाहिए तो डिवाइडेड 0 आएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट्स आएगा वो होगा रेशियो वेरीफाइड। और LMVT बोला ऐसे कोई बात नहीं है, f ऑफ a f ऑफ b सेम नहीं भी होगा तो भी स्लोप निकलेगा, और वो स्लोप को भी f डैश x मार के इक्वल टू करेंगे तो कुछ पॉइंट्स तो आएंगे ही, जो अगर इस इंटरवल में लाइक है तो बोलेंगे LMVT इज वेरीफाइड। बोलो क्लियर है, यस और नो, क्या क्लियर है, रिस्पॉन्स दो सब, ठीक, तो सब रिस्पॉन्स दे दिए। एक बात बताएं, चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, माने कुछ भी नहीं है, दो सवाल पूछ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आओ अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, कंसेप्ट तो अपने को समझ में आया, सवाल टफ कहां कर सकता है, कहां टफ कर सकता है सवाल, अरे रुक जा, ऐसे ही डॉलर स्ट्रेंथ इतना पावरफुल थोड़ी है, आज अमेरिका को पता चलता है फालतू टाइम पास का नतीजा, डॉलर इंडेक्स का हालत क्या बैंड बजेगा तू देख अभी, ओ माय गॉड, सॉरी नो पॉलिटिकल इश्यूज, आई एम सॉरी, वीडियो चल रहा है। खैर मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये सवाल टफ कहां कर सकता है, पहला बात टफ तो कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या टफ करेगा, क्या एफ डैश एक्स टफ करेगा क्या, इतना इतना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, इतना इतना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कम मार के आए हो क्या जो एफ डैश एक्स टफ करेगा। अबे एफ डैश एक्स क्या टफ कर पाएगा, एक फंक्शन देगा उसको डेरिवेटिव मारना टफ कर सकता है क्या, एक ही चीज टफ कर सकता है, अरे मतलब वो भी टफ नहीं है अगर आप तुम लोग सोचो तो, मैं तुम लोग को दिमाग का स्कोप दे रहा हूं कि डरने का नहीं है, इस सवाल से कुछ भी ऐसा नहीं पूछ सकता। ओह माय गॉड तुषार, अरे भाई साहब इसमें एक ही चीज टफ कर सकता है, एक टिपिकल फंक्शन दिया, बहुत ही चट्टू फंक्शन, और बोला कि कंटिन्यूअस है कि नहीं पहले वो तो बता भाई, कंटिन्यूअस बता के दिखा, अब उसके लिए तुम्हें थोड़ा चाप हो जाएगा, और क्या चाप होगा, ऐसे मिक्सचर वाला फंक्शन देगा जिसमें वो याद है स्टेटमेंट वाला, बोलेगा एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो फिर तेरे को अलग से लिखना पड़ेगा लेट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी एक्स, लेट साइन एक्स इक्वल टू एच एक्स, है ना, and we know that e to the power x is everywhere continuous and sin x is everywhere continuous, so the product of the two function is also everywhere continuous, therefore this function is everywhere continuous, and same goes for differentiable, पूरा स्टेटमेंट भर भर के लिखना है, उसके बाद f of a equal to f of b शो करना अगर रोल्स हुआ तो, और अगर लैग्रेंजेस हुआ तो कुछ नहीं शो करना है, लैग्रेंजेस हुआ तो डायरेक्ट लिख देना LMVT इज सेटिस्फाइड, उसके बाद e to the power x sin x का u into v चला सकते हो, इक्वल टू स्लोप मार सकते हो या फिर इक्वल टू 0 कर सकते हो, अकॉर्डिंगली x का वैल्यू पा सकते हो, बोलो यस और नो। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एफ डैश एक्स तो कोई कीमत पे टफ नहीं होने वाला, क्या टफ होगा, फंक्शंस को कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल साबित करना, जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का पार्ट है, अगर वो तुम्हारा एकदम वेल नोन और मस्त क्लियर है तो इधर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी रोक नहीं सकता, और एफ डैश एक्स से तुम्हें रुकोगे नहीं, और चैप्टर में कुछ है नहीं, बम बम बोलो, है ना, एक मिनट रुक जा,
एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज तुम्हें स्टेटमेंट सब याद तो है ना, तुम्हें सब स्टेटमेंट तो याद है ना। ऐसे ऐसे डिस्कशन करते हैं डोना। सपोज तुम्हें पूछा गया एफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़िया से सुनना, बढ़िया से सुनना सब। एफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा पूछा, और इंटरवल दिया तुम्हें एट, इंटरवल दिया 4,5। बोलो एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर एट द इंटरवल 4,5। बोलो इसको कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करोगे? अरे कंटिन्यूअस इसको कैसे प्रूव करोगे भाई? क्या लिखोगे? इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? मैं अकेले ही बगो, क्या पता। मैं ऐसा एक्चुअली इसलिए सुनना चाहता था ना। देखो बाय द रूल्स आप इसे, जो भी फंक्शंस आप लोग सीखे हैं ना, उस फंक्शन में आप इसको, मतलब जो स्टेटमेंट वगैरह आप लोग सीखे हैं उसमें आप इसको नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? अच्छा सॉरी, मैं इसे 2,2 दे देता हूँ। 2,2 ये गलत दे दिया था, खैर इतने को क्या है। तुम एक बात बताओ मेरे को, सब कोई बताना, इस फंक्शन का तुम लोग डोमेन बता सकते हो क्या? अरे डोमेन बता सकते हो क्या इस फंक्शन का? डोना इस फंक्शन का डोमेन बोलते बार भी। अरे हाँ हाँ बता सकते हो यार तुम लोग, उसमें कोई खास बात नहीं है, तो बेकार। इस फंक्शन का डोमेन बता दो यार। तो अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो आपको पहले इस फंक्शन का डोमेन निकालना। डोमेन देखो, इसका डोमेन आएगा शायद -3,3 है ना। इसका डोमेन आएगा -3,3 अगर तुम ध्यान से देखोगे। और तुम्हारा इंटरवल क्या दिया है? अच्छा 2,2, अच्छा -2। देखो तुम्हारा इंटरवल जो दिया है -2,2 दिया है ना। तो यहां से हम लोग एक बात तो बता ही सकते हैं कि सर ये जो फंक्शन तो है ना, ये -2,2 में ये तो कंटिन्यूअस है कि नहीं? -2,2 में कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये इंटरवल तो इसके अंदर ही आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग भले ही कोई स्टेटमेंट ना हो या फिर भले ही कोई उटपटांग फंक्शन हो, उस फंक्शन का डोमेन का जांच पड़ताल कर सकते हैं और डोमेन लिखेंगे और फिर बोलेंगे कि उस डोमेन के अंदर में तो सब कुछ कंटिन्यूअस होगा और उस डोमेन के अंदर में इसका सब डोमेन आता है। तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं fx is continuous. I cannot say that fx is everywhere continuous here, but I can say the fx is continuous in my required interval because the domain is this. बोलो क्लियर है क्या? मैं बोल सकता हूं my fx is continuous in my interval because the domain is in the sub category. बोलो ये समझ आया क्या? ऐसे आगे बढ़ो। देख रोल्स थ्योरम